हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एंड माय नेम इज़ नीलेश राजपूत। तो दोस्तों आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आप चाहे सऊदी, दुबई, ओमान, कतर एंड वटीवर हो के आप कहीं भी अगर काम करना चाहते हो के, तो मैं आपको एक ही ऑफिस का नाम बताऊंगा जिस ऑफिस से मैं आया हूँ। इस समय कुवैत के अंदर काम कर रहा हूँ के। और इस ऑफिस में अगर आप पासपोर्ट लगाते हो तो आपको कितने दिन में आपको यहाँ पे दोस्तों आपको वीज़ा मिल जाएगा और कितने दिन में आपको मतलब ये ऑफिस है आपको विदेश में भेज देगी। ओके, तो दोस्तों ये जो ऑफिस है बहुत ही अच्छी ऑफिस से देखा जाएगा। इसका बहुत सारे ब्रांच है, गोरखपुर में भी है, लखनऊ में है, दिल्ली में भी है, मुंबई के अंदर है और जालंधर में भी है। ओके, तो इसकी जो हेड ऑफिस है दोस्तों वो है दिल्ली में, राजा गार्डन। ओके, तो यहाँ पे इसका हेड ऑफिस है। इस ऑफिस के पास बहुत सारे इंटरव्यू होती है, चाहे वो कतर के लिए, ओमान के लिए हो या दुबई के लिए। ओके, हर एक पोजीशंस के लिए इनके पास क्या होता है, इंटरव्यू होता है, चाहे वो इंजीनियर लेवल का हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड का हो या कोई भी पोजीशंस के लिए दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू होता रहता है। ओके, तो दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसके पहले भी मैंने जॉब अप्लाई किया था गोरखपुर में। एक ऑफिस के अंदर मैंने डाला था, मतलब वहाँ पे मेरा 20-30 हज़ार रुपये मेरा लॉस हो गया था। मतलब मेरा पासपोर्ट जमा हो गया और मेरे से मेडिकल करा लिया, मेरे से पैसा जमा करा लिया दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ, 6 महीना तक मुझे वहाँ पे घुमाया गया, बाकी मुझे वीज़ा नहीं मिला, मेरा पैसा लॉस हो गया। ओके, तो ऐसे भी बहुत सारे ऑफिस है जो फेक ऑफिस होती है, लोगों से इंटरव्यू करा के मेडिकल कराने के बाद उनको मतलब देखा जाएगा उनको उल्लू बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको एक अच्छी ऑफिस नहीं मिलती है ओके, तो आपके साथ यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको एक अच्छी ऑफिस को आपको तलाश करना है कि मतलब आपको पहले उसके बारे में आपको रिसर्च कर लेना है कि मतलब ये ऑफिस कैसा है, अगर मैं यहाँ पे पासपोर्ट लगाता हूँ तो मुझे वीज़ा मिलेगा कि नहीं। ओके, तो मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने पहला क्या किया, 3 से 4 महीना मैंने बहुत सारे ऑफिस मैंने देखा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मैं ट्राई करूँ तेरहान इंटरनेशनल के पास, क्योंकि तेरहान के पास पोजीशंस ओपन हुआ। ओके, पहला मैंने तेरहान के पास जो जॉब अप्लाई किया था दोस्तों वो मैंने सुल्तान सेंटर के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि कुवैत के अंदर सलमिया में एक सुल्तान सेंटर है, मुझे उसका वीज़ा मिला था। ओके, तो वहाँ पे जो सैलरी था दोस्तों, जब भी वीज़ा मिला तो मुझे जो इंटरव्यू दिया मैंने, तो वहाँ पे डिफरेंट सैलरी बताया गया। ओके, और जब मुझे वीज़ा आ गया, ऑफर लेटर मुझे जब दोबारा जब मुझे मिला तो वहाँ पे डिफरेंट सैलरी था। इसके लिए मैंने क्या किया, उस वीज़ा को रिजेक्ट कर दिया। ओके, और मैंने क्या उसके बाद फिर मैंने तेरहान से रिक्वेस्ट किया कि ये सैलरी के अंदर में काम करने में सुल्तान सेंटर नहीं जाऊंगा, मेरा पहला वीज़ा था वो। ओके, मैंने मना कर दिया। ओके, उसके बाद फिर 6 महीने के अंदर पोजीशंस ओपन हुआ यूएस आर्मी बेस का। तो यूएस आर्मी बेस का जो पोजीशंस ओपन हुआ था दोस्तों वो कैरिज कंपनी का था, क्योंकि कैरिज कंपनी के पास इनका इंटरव्यू होता था पहला। ओके, आज 6 साल पहले देखा जाएगा दोस्तों, कैरिज कंपनी का जो बहुत सारा इंटरव्यू होता था वो तेरहान इंटरनेशनल के पास होता था, चाहे दिल्ली में चाहे मुंबई के अंदर। ओके, तो राजेश वहाँ पे जाके इंटरव्यू लेता था। तो मुझे बताया गया कि अगर आपको यहाँ पे आपको इंग्लिश का नॉलेज है तो आप यहाँ पे पोजीशन आप अप्लाई कर सकते हो जिस ट्रेड में आप जाना चाहते हो। ओके, क्योंकि इसके पहले मैं नेवी में था, तो सो आई एम वर्किंग फॉर इन नेवी बिफोर फॉर लाइक मटेरियल वेयर हाउस, तो आई हैव द नॉलेज अबाउट द मटेरियल्स। ओके, और वेयर हाउस एंड सप्लाई। ओके, सो दोस्तों मैंने यहाँ पे देखा पोजीशंस ओपन हुआ था तो मैंने जॉब को अप्लाई कर दिया। और उसके बाद जॉब मैंने अप्लाई किया तेरहान इंटरनेशनल में, फिर से मैंने पासपोर्ट को लगाया और उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर पहला मतलब 10,000 रुपये मुझसे जमा करा लिया गया। ओके, तो मैंने पूछा का जो वीज़ा अप्लाई किया गया है उसके लिए। ओके, अगर ये जो पैसा है अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता है तो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। और दोस्तों देखा जाएगा 1.5 महीने के अंदर मेरा जो वीज़ा था वो मुझे मिल गया, मेरा वीज़ा भी आ गया। और उसके बाद फिर मैंने मेडिकल भी कराया। ओके, और उसके बीच में मैंने मेडिकल भी कराया था तो बीच में मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था, मुझे मैक्रोफ्लेरिया का इन्फेक्शंस भी दिखाया गया था। तो मैंने मेडिसिन खा के उसको मैंने सही किया, उसके बाद मतलब मैं कुवैत में आ गया। ओके, तो मेरे हिसाब से देखा जाएगा दोस्तों, मैं तेरहान में जितने लोग भी मेरे साथ पासपोर्ट लगाए थे दोस्तों उनका टोटल वीज़ा मिल गया। ओके, तो मैं इसको फ्रॉड ऑफिस नहीं बोलूँगा दोस्तों, तो इसको एक अच्छी ऑफिस कहा जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आपको पासपोर्ट लगाने के बाद आपको वीज़ा मिल जाता है तो उसको फ्रॉड ऑफिस नहीं कहा जाता है। ओके, तो दोस्तों मैं जब भी तेरहान से आया था उस समय कम पैसे में आया था, मतलब मैं देखा जाएगा 40 से 50 हज़ार के अंदर पूरा मेडिकल्स मिला के सब कुछ खर्चा पानी मिला के इतने में मैं कुवैत में आ गया था। ओके,
तो एक देखा जाएगा तेहरान इंटरनेशनल एक अच्छी ऑफिस है। अगर आप जॉब देख रहे हो, चाहे कुवैत में, चाहे ओमान के लिए, कतर के लिए, कहीं भी, अगर तेहरान के पास अगर जॉब ओपनिंग होती है तो आप अपना पासपोर्ट लगा सकते हो। ओके, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप वहाँ पे जॉब जॉब अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास स्किल है उस काम के लिए तो आप इंटरव्यू भी दे सकते हो। ओके दोस्तों, तो तेहरान देखा जाएगा एक अच्छी ऑफिस है। अगर आप नॉर्थ इंडिया के अंदर है, अगर आप तो आप यहाँ पे जाके आप इंटरव्यू भी दे सकते हो, अपना पासपोर्ट लगा सकते हो, यहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। ओके, डैट इज फॉर माई एक्सपीरियंस अबाउट डैट फॉर दिस ऑफिस। ओके, तो दोस्तों मुझे इस ऑफिस के द्वारा मैं आया हूँ कुवैत में, और मैं यहाँ पे 6 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे अच्छी कंपनी में मुझे जॉब भी मिल गया। एंड थैंक यू सो मच अबाउट द तेहरान इंटरनेशनल, क्योंकि उसके वजह से मुझे जॉब मिला और मेरी लाइफ चेंज हो गई। ओके, तो मैं इस समय 6 साल हो गया मुझे कुवैत के अंदर, और कंपनी काफ़ी अच्छी है जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो तेहरान इंटरनेशनल एक बेस्ट ऑफिस है इंडिया के अंदर देखा जाएगा, तो आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट लगा सकते हो। अगर आपको एड्रेस चाहिए दोस्तों, तो आपको ये गूगल्स पे आपको पूरा डिटेल्स इसका मिल जाएगा। ओके, अगर मैं इनबॉक्स में भी डाल दूंगा, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो गोरखपुर का भी एड्रेस मिल जाएगा, दिल्ली का भी एड्रेस मिल जाएगा, और आपको मुंबई का भी एड्रेस मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, घंटी को भी दबा सकते हो, तो भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा। ओके।